और वो कहती है कि मेन तुम्हारी ये बात में दोबारा नहीं आने वाली। और वो याद करती है कि 1 साल पहले वो लॉर्ड के घर से भाग जाती है, पर कुछ गार्ड्स उसको मारने जाते हैं। पर तभी वहां अमोस आके उसे बचा लेता है और उसे शादी के लिए पूछता है। जेड कहती कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे बहुत कुछ तुम्हें बताना है। पर अमोस कहता है मैं शादी के बाद सब सुनूंगा। जब जेड शादी के दिन जाती है तो अमोस की जगह वह पे मुर्गा होता है और वह के लोग उसकी शादी जबरदस्ती मुर्गे से करवाते हैं। जेड कहती है यदि तुमने मुझे यही शब्द 3 साल पहले कहे होते तो शायद मैं मान लेती, पर अब मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अमोस कहता कि दूसरी बार है जब तुमने मेरे दिल को तोड़ा है। जब तुमने नींद में कैंडी के बारे में बोला तो मैं सब भुला के तुम्हें अपना दिल देना चाहता था, पर तुमने बेरहमी से वापस मेरे प्यार को ठुकरा दिया। जेड कहती है कि तुम पहले भी स्टूपिड थे और आज भी वही हो। तुम वो कुत्ते की तरह हो जिसके साथ कोई भी खेल सकता है। जेड के शब्दों से अमोस बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और वह कहता है कि ठीक है, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, अब मैं भी तुमसे थक गया हूं और अब मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स क्या है। और उसे याद आता है कि दासी ने उसे कहा था कि जेड मरने वाली है और वह उससे पूछता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पर जेड कहती है कि यह मेरा मैटर है, तुम्हें इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। पर अमोस फिर भी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे कहता है कि ये लाइफ में मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वहां पर जेड की दासी आती है और कहती है कि जेनी को बहुत ही ज्यादा हाई फीवर हो गया है, वह आपसे मिलना चाहती है। तो अमोस कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं पहले उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, फिर उससे मिलने जाऊंगा। तो जेड को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने जेनी से पहले उसे चूज किया था। पर जेनी की दासी उसके पैर पकड़ के कहती है कि जेनी लॉर्ड की बहुत ही प्रेशियस बेटी है, यदि उसे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा, इसलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप जेनी से पहले मिलने जाए। अमोस का मन तो नहीं होता है, पर फिर भी वह जेड को वहां पर बिठा देता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाता हूं, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाऊंगा। जेड सोचती है कि मैं पागल थी, जो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, और वह गिर जाती है। वहीं पर जेनी का फादर कहता है कि तुम्हारी वाइफ की वजह से मेरी बेटी की यह हालत हुई है। तो अमोस कहता है कि मैं मेरी वाइफ के बिहाफ में माफी मांगता हूं और दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी मैं कल उसे डिवोर्स देने वाला हूं। तो लॉर्ड कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, अच्छा है कि तुम उसे डिवोर्स दे रहे हो, और डिवोर्स देने के बाद तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तो अमोस कहता है कि मैंने हमेशा जेनी को सिस्टर की तरह देखा है और डिवोर्स के बाद भी मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो जेनी उसके फादर से कहती है कि मुझे किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, मुझे बस अमोस के साथ रहने को मिलेगा तो भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, और यदि आपको पनिश करना है तो पहले आप मुझे पनिश करेंगे। और तभी वहां पर एक गार्ड अमोस से कहता है कि जेड बेहोश हो गई है और उसकी दासी उसको क्लिनिक में लेकर गई है। अमोस तुरंत ही वहां से चला जाता है। जेनी उसके फादर को जाने के लिए कहती है और अपनी दासी से कहती है कि मैं किसी भी हालत में अमोस को जेड से वापस प्यार नहीं करने दूंगी। और वह याद करती है कि अमोस और जेड की शादी के अगले दिन ही अमोस जेनी से कहता है कि कल वह शादी करने वाला है। वह पूछती है कि मेरी सिस्टर कौन है, तो वो बताता है कि वह जेड है और वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। पर जेनी अमोस को रोकने के लिए पर अमोस डॉक्टर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या वह बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि वह ठीक है, बस थोड़ी सी थकान की वजह से बेहोश हो गई थी, वह आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। और वो मन में सोचता है कि जेड ने उसे मना किया था कि उसकी बीमारी के बारे में वो अमोस को ना बताए। अमोस कहता है कि मुझे जेड से मिलना है और वह बाहर से जेड को देखता है और उसे याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि वो कुत्ते जैसा है, और वो कहता है कि जेड को मत बताना कि मैं यहां पर उसे देखने के लिए आया था। वहीं पर दासी जेड से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको लगता है अमोस यहां पर आपको देखने के लिए आएगा। तो जेड याद करती है कि है, पर मैं उसे बस परेशान करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने यह सब किया। तभी डॉक्टर वहां पर आता है और उसके सर से नीडल निकालता है। दासी कहती है कि देखा, वह आपसे मिलने के लिए नहीं आया। तो डॉक्टर कहता है
कि कितनी बेड टाइमिंग थी और वहां से चला जाता है। वहीं पर अमोस का गार्ड उसे कहता है कि अपने जेड को क्यों नहीं पता चलने दिया कि आप उसको विजिट करने के लिए आए थे। तो अमोस कहता है कि वो मेरा चेहरा देखकर और बीमार पड़ जाएगी, इससे बेटर होगा कि हम लोग डाइवोर्स ले लें। तो गार्ड कहता है कि तो जो पैसे आपने उसकी बीमारी के लिए दिए हैं वह मैं वापस लेकर आता हूं। तो अमोस उसे रोक देता है और उसे कहता है कि पैसे को छोड़ दो और फाइंड करो कि इससे पहले उसे कौन सी बीमारी थी और सारी दवाई का इंतजाम कर लो, ताकि यदि वह डिवोर्स के बाद वो दवाई का बिल अफोर्ड ना कर सके तो यह दवाई उसे कम लगेगी, और कुछ कैंडी भी उसके लिए खरीद लेना। तो गार्ड कहता है कि आप उसके बारे में सब कुछ सोचते हो, तो आप एक बार उससे बात क्यों नहीं करते। तो वह याद करता है कि जब वो उससे शादी करने के लिए जा रहा था तो कुछ गॉड्स उसे रोकते हैं। वह उसके साथ लड़ाई करते करते बेहोश हो जाता है, और जब वह वहां पर पहुंचता है तब तक जेड वहां से जा चुकी थी। अमोस वहां पर एक बच्चे से पूछता है कि क्या वो मुझसे नाराज है। तो वो कहता है कि जेड ने मुझे आपको कुछ बताने के लिए बोला है कि टाइम चला गया है और दिल भी चला गया है और अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। अमोस कहता है कि तुमने मुझे वापस बेवकूफ़ बनाया, और वह अपने गार्ड से कहता है कि जेड चाहे कहीं पर भी हो उसे ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ। वह मुझसे भाग के नहीं जा सकती, और उसके बाद मैंने उससे शादी की, पर उसके बाद उसने मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की और ना ही मुझे कभी एक्सप्लेन करने का मौका दिया। तो गार्ड कहता है कि जो चीज़ आपने एक्सप्लेन नहीं की है आप इस बार बता दो, क्या पता शायद वह मान जाए।